तो आज हमारा लेसन होगा द गंगा। इस पाठ के जो राइटर हैं लिखा हुआ है, देखो नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये देखिए क्या लिखा है। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। पंडित नेहरू जी ने ये जो लेसन लिखा हुआ है, ये उनकी एक वसीयत है। उन्होंने कहा है कि मुझे जो है भारत के लोगों से प्रेम और उनका जो अपनापन है बहुत मिला है। दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। इतना अधिक प्रेम और अपनापन मिला है कि मैं उसका एक अंश भी, एक छोटा सा भी भाग उनको नहीं लौटा सकता। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ ए प्रेशियस ए थिंग एज अफेक्शन। और कह रहा है लेखक क्या कहता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पाठ के लेखक हैं, कहते हैं कि मैं जितना मुझे उनसे प्रेम या अपनापन मिला है उसका एक छोटा सा भी भाग उनको वापस नहीं लौटा सकता हूँ। क्यों नहीं लौटा सकता हूँ? कह रहा है कि इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रेशियस ए थिंग एज अफेक्शन। प्रेम और अपनेपन जैसे भाव का लौटा पाना भी वास्तव में संभव नहीं होता है। मैनी हैव बीन एडमायर्ड। बहुत सारे लोग कल्पना करते हैं कि उन्हें प्रेम मिल जाए, अपनापन मिल जाए। सम हैव बीन रिवील्ड। कुछ लोगों को प्राप्त भी हो जाता है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ द इंडियन पीपल हैज कम टू मी इन सच अबंडेंट मीजर। लेकिन सभी वर्ग के भारतीय लोगों का जो प्रेम था, अपनापन था, मुझे बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हुआ है। दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट। इतना अधिक प्रेम मुझे मिला है, अपनापन मिला है कि मैं उनका ऋणी बन गया हूँ। ठीक है, आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव। मैं केवल एक ही आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि मेरे जीवन के जो बचे हुए वर्ष बचे हैं, जब तक मैं जीवित रहूँगा, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। तो मैं भारत के लोगों के प्रति यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके प्रेम के प्रति मैं कभी भी अयोग्य साबित नहीं होऊंगा। टू माई इननंबरेबल कॉमरेड्स एंड कोलीग्स। मेरे साथ बहुत सारे सहकर्मी रहे हैं, बहुत सारे लोग जो साथी रहे हैं, मित्र रहे हैं। आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं उन सब के प्रति एक ऋण का भाव प्रकट करता हूँ, मैं उनका कृतज्ञ हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग। बड़े बड़े कार्यों में हम लोगों ने साथ साथ काम किया है। एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्स एंड सॉरोज। जो भी हमें प्राप्त हुआ, दुख मिले तो हम लोगों ने आपस में दुख बांटे हैं, कुछ सुख मिले तो हमने सुख के क्षणों को भी आपस में बांटा है। विच इनवाइटेबली अकम्पनी देम। जो भी कुछ उन लोगों के साथ में हम लोगों को हमें प्राप्त हुआ है, हम लोगों ने आपस में उन सभी चीज़ों को बांटा है। बांटने से तात्पर्य ये है कि हम लोग मिल करके हमेशा रहे हैं और एक दूसरे के काम समय पर आते रहे हैं। तो कहते हैं आगे क्या कह रहे हैं, देखिए। व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड। नेहरू जी कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जला दिया जाए। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री। यदि मैं विदेश में मारा जाऊं तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर। तो मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए। एंड माई एसेज सेंड टू इलाहाबाद। और मेरी अस्थियों को इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा। और कह रहा है कि एक मुट्ठी अस्थियों को इनमें से गंगा में डाल दिया जाए। कहाँ पर? इलाहाबाद में। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ दैम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। और बाकी बचे हुए भाग को नीचे बताए गए तरीके से लगा दिया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेज शुड बी रिटर्न और प्रिजर्व्ड। इसमें से किसी भी अस्थियों के थोड़े से भी भाग को बचाकर न रखा जाए सुरक्षित तरीके से। जैसा मैं कह रहा हूँ, नीचे बताया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही इसको करना है।
तो कहते हैं कि माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इन द गंगा, कह रहा है कि गंगा जी में मेरी एक मुट्ठी अस्थियों को भेजने के लिए, वो कहता है प्रवाहित करने के लिए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कोई धार्मिक महत्व नहीं है इस बात के लिए। सो फार एज आई एम कंसर्न, जिसके लिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरा कोई धार्मिक मत भी नहीं है। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, कह रहा है लेखक कि बचपन से ही मैं इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से जुड़ा रहा हूँ। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, मेरा यह जुड़ाव भी उनके साथ बढ़ता चला गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिइंग मूड्स, मैंने उनकी बहुत सारी विभिन्न गतियों को देखा है, गंगा और यमुना की। एज द सीजन चेंज, जैसे ही ऋतुओं का परिवर्तन होता है। एंड हैव ऑफ्टन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच टू देम थ्रू द लॉन्गेज एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर। तो कह रहा है कि जैसे जैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है, मैंने देखा है, सोचा भी है, और उनके ऐतिहासिक घटनाओं को भी पढ़ा है, पौराणिक कथाओं को भी पढ़ा है, परंपरागत जो भी कथाएं हैं उनको भी देखा है, जो गीत हैं गंगा के उन्हें भी सुना है एंड स्टोरी कहानियों को सुना है। दैट हैव बिकम अटैच टू देम, जो उससे जुड़ी हुई हैं, गंगा और यमुना नदियों से जुड़ी हुई हैं, थ्रू द लॉन्ग एज, आज से नहीं सदियों पुराने समय से, हैं, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और आज बहते हुए गंगा के पानी की तरह ही उसका एक अंश बन गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद कल जो बचेगा अगले पार्ट में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, इसको पढ़िएगा और इससे रिलेटेड जो भी पैसेज आपको बुक में मिलते हैं उनको भी आप लोगों को करना है, जो भी क्वेश्चन है उसे फाइंड आउट करना है। ओके।